हेलो सेजिटेरियस। सेजिटेरियस यानी धनु राशि। मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम 1 दिसंबर से 8 दिसंबर तक वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग करेंगे, जो एक जनरल रीडिंग होगी। तो आप जानते हैं सब पर रेजोनेट नहीं होती, लेकिन जिस पर जितनी रेजोनेट होती है आप इसको ग्रहण कर सकते हैं। और ये हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग होगी। और लास्ट में हम इसका एक जनरल गाइडेंस के लिए भी कार्ड निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, यूनिवर्स से पूछते हैं कि आपकी एनर्जी या आपके दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्स जी गाइड मी प्लीज। सेजिटेरियस यानी धनु राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं, उनकी एनर्जी कैसी रहने वाली हैं। ये आपके हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स और रिलेशनशिप और गाइडेंस के लिए आया है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये आपके हेल्थ के लिए आया है। आप किसी काम में कोई भी जल्दबाजी मत कीजिए। आप थोड़ा सा रुक कर ठहर कर काम लीजिए। अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आप इसमें नुकसान उठा सकते हैं, आप चोट खा सकते हैं, इसमें आपकी इंजरी भी हो सकती है। तो आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो लोग ऑलरेडी बीमार हैं तो उनको समय रहते इसमें और भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा आप समय पर दवाई लीजिए, समय रहते कोशिश कीजिए कि आप घूमें फिरें, दवाई लें, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, सलाह लें। कहने का मतलब ये है कि आप जल्दबाजी इसमें बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो इसमें नुकसान उठा सकते हैं। अगर सामने वाला आपके पास आता है, वो जल्दबाजी कर रहा है, तो उसको भी आप सलाह दे सकते हैं कि रुकिए, ठहरिए, उसके बाद कुछ काम कीजिए। अगर जल्दबाजी होगी तो नुकसान अपना होगा, हेल्थ बिगड़ सकती है, आप परेशानी में आ सकते हैं, आप कंफ्यूजन में, दिक्कत में भी हो सकते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए थोड़ा सा समय को अच्छे से यूज करना है। समय रहते आपको काम करना है, लेकिन जोश के साथ होश नहीं खोना, आप तैस में मत आना। और धीरे धीरे अगर आप इस काम को आगे बढ़ाते हैं तो अपनी सेहत को ठीक रख सकते हैं, अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप दवाई लेंगे समय पर तो धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं इसमें, और आगे बढ़ सकते हैं। तो इसमें आपको अगर जल्दबाजी करेंगे तो आपको इसमें चोट लगने के भी आसार हो सकते हैं। तो उन सब से आपको बचने की ज़रूरत है। द वर्ल्ड, ये फाइनेंस के लिए आया है या वेल्थ के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं आपका लग रहा है कि वेल्थ के प्रति एक चैप्टर, जो काम, या कह सकते हैं कि जो काम आपका अधूरा रह गया है, उसको आपका पूरा करने का समय आ गया है। आप उसको मन लगाकर पूरा कीजिए। उस पे अगर उसको अधूरा नहीं छोड़ते, उस पर मेहनत करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, कोशिश करते हैं, तो आप अपने काम में अपने वेल्थ को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, अच्छा बढ़ा सकते हैं। यहाँ अपना ये जो सर्कल है, ये जो गोल है, जो एम आपने बनाया था, उसको आपको पूरा करने की ज़रूरत है, जिसमें ईमानदारी और लॉयल्टी होने चाहिए। अगर आप बिना कोई चालबाजी के ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ उस काम को करते हैं तो आप, और मदद लेकर भी अगर आप काम करते हैं, चाहे आप फॉरेन में कर रहे हैं, चाहे आप इधर कर रहे हैं, तो आप अपने वेल्थ को इसमें ज़रूर बढ़ा सकते हैं। और धीरे धीरे करके अगर आप फॉरेन में भी जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वहाँ भी इसमें आप कामयाब होते नज़र आएंगे। तो लेकिन समय रहते आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी। मेहनत लगाइए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए, अपने काम को जो आपने अधूरा छोड़ा हुआ है उसको पूरा कीजिए, एक सर्कल पूरा कीजिए, एक चैप्टर पूरा कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करके आप जो, जिसमें आप हिम्मत हार चुके हैं पास्ट में, हो सकता है कि किसी कारण से आपको लॉसेज हुए हों, तो उसको आप उस पर ध्यान ना देकर अपने प्रॉफिट की तरफ ध्यान दीजिए। दोबारा से उस काम को शुरू कीजिए, अधूरे काम को पूरा कीजिए। आप इसमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ पा सकते हैं, काफ़ी कामयाबी आप इसमें
हासिल कर सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इसमें काफ़ी उलझन में हैं। आप फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या करना है। आप आप कभी इंजीनियरिंग की तरफ भाग रहे हैं, कभी गवर्नमेंट जॉब की तरफ भाग रहे हैं, तो कभी आप, मतलब कहने का है कि आप को कई रास्ते दिखाई दे रहे हैं। ये आप एक माया जाल में फंसे हुए हैं। तो आपको इसमें डिसीजन लेने की ज़रूरत है, ठहरने की ज़रूरत है, रुकने की ज़रूरत है। ठहरिए, रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर आप आगे बढ़िए और आप एक डिसीजन लीजिए, फोकस कीजिए कि आपको कौन सी जॉब करनी है या किस जॉब के लिए तैयारी करनी है या कौन सा बिजनेस करना है। अपना वेल्थ को बढ़ाने के लिए, अपने करियर को मजबूत करने के लिए आपको कहाँ फोकस करना है। तो इसमें उलझन में मत रहिए, कंफ्यूजन में मत रहिए, माया जाल में मत फंसिए। हो सकता जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो एक माया जाल है, एक भ्रम है। तो उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप एक जगह फोकस करके उस पर स्टडी कीजिए, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, कोशिश कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आप बाहर निकल पाएंगे, सफल हो पाएंगे। नहीं तो आप इसमें फंस सकते हैं। ये जॉब के लिए आया है। तो कहीं ना कहीं सेजिटेरियस लग रहा है कि अभी एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। आप काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं, काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी दिक्कत में हैं। तो हो सकता है कि अगर जहां आप पहले जॉब कर रहे हैं या तो नई नई जॉब तलाश कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पहले ही आपका मन मुटाव चल रहा हो। तो आपकी लड़ाई हो सकती है, झगड़े हो सकते हैं। तो या फिर अगर आप नई जॉब की तलाश कर रहे हैं तो वहाँ भी आप के साथ मन मुटाव या अपनी मनपसंद की जॉब नहीं मिल सकती। वहाँ आपका अच्छा करियर नहीं बन सकता, वहाँ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मन मुटाव हो सकता है। तो अभी के लिए आप कुछ दिन के लिए रुक जाइए। एनर्जी आपके फेवर में नहीं है, या फिर आप डिप्रेशन में हैं, कंफ्यूजन में हैं। आपके माइंड में द्वंद्व युद्ध चल रहा है कि कौन सी जॉब करनी चाहिए, कौन सी नहीं। इससे भी आपको अभी बाहर निकलने की ज़रूरत है। अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। आपको इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर निकलने की ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए ये एनर्जी है, फिर चेंज हो जाएगी। जब एनर्जी आपके फेवर में आ जाए तो थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर आप इसमें कोशिश कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर आ सकते हैं। नहीं तो आप फिजिकली चोट भी पा सकते हैं, नुकसान उठा सकते हैं। क्योंकि कंफ्यूजन में, परेशानी में, दिक्कत में रहेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो अभी के लिए घर पर मत रहिए। अगर घर में भी कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उससे भी आपको बचने की ज़रूरत है। क्वीन ऑफ कप्स, तो ये बिजनेस के लिए आया है। अगर आप बिजनेस में हैं या नया बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपना काम करते रहिए, अपना विजडम इकट्ठी कीजिए, ज्ञान इकट्ठा कीजिए। अभी आप किसी से कुछ मत बोलिए, किसी से मत बताइए कि आप कौन सा बिजनेस करना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। या ऑलरेडी अगर आप बिजनेस कर भी रहे हैं तो भी आप किसी को जाहिर मत होने दीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, इसमें आपको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, क्या आपको को इसका रिजल्ट मिल रहा है। तो अभी आपको चुप्पी साधने की ज़रूरत है, मौन रहने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अभी आप खुद पर काम कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, चुप रहिए, किसी को ढिंढोरा मत पीटिए बिजनेस के लिए कि इसमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। समय आने पर आप एक अच्छे समय का इंतज़ार कीजिए। समय आने पर जब ज़रूरत हो तभी आपको इसमें सामने वाले से बोलना चाहिए या उससे कुछ इसके बारे में बताना चाहिए। तो अभी आप सामने वाले से कुछ मत बताइए, जिसके साथ आप काम करते हैं उनके साथ भी आप चुप्पी साधिए, अपने ऊपर ही आप इस पर अभी काम कीजिए। ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं तो या तो आपको आपको धोखा मिलने वाला है, कोई राज, कोई रहस्य, कोई भेद जो खुलने वाला है।
आप सामने वाले के साथ कोई छलावा कर रहे हैं या धोखा दे रहे हैं, या तो सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, तो आपको इससे बचने की ज़रूरत है। अभी सिंगल रहने की ज़रूरत है। अभी आप इस पचड़े में मत पड़िए, अपने आप को सिंगल रखिए, क्योंकि एनर्जी आपके फेवर में नहीं है। कोई ना कोई तो, या तो आप सामने वाले को धोखा दे रहे हैं या तो सामने वाला आपको धोखा दे रहा है, और समय आने पर इसका राज खुलेगा। तो अभी के लिए आप रुकिए, ठहरिए, और इसमें कोई छलावा हो सकता है, कोई धोखाबाजी हो सकती है, हो सकता है दोनों में से कोई एक ऑलरेडी शादीशुदा हो, या कोई चालबाजी, कोई छल कपट आपके साथ हो रहा हो। तो इससे बचने की आपको ज़रूरत है। अभी आपको सिंगल रहने की ही ज़रूरत है। ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं या जाना चाहते हैं, तो अभी आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आप अपने आप पर फोकस कीजिए, फ्रीडम में रहिए, आज़ादी में जिए, और अपने बारे में सोचिए। अभी आप तर्क वितर्क मत कीजिए, सामने वाले से कुछ मत कहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कुछ ना कुछ आपको यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली हैं। यूनिवर्स जी आपको के साथ है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अपने रिलेशन को मजबूत बना सकते हैं, आप रिलेशन में जा सकते हैं। लेकिन अभी पहले आपको स्टेबल होने की ज़रूरत है, स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, फ्रीडम की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अभी के लिए आप अपने ऊपर काम कीजिए, फोकस कीजिए, अपने ऊपर स्टेबल होइए, और इसके बाद आप रिलेशन में जाइए। आप का प्यार, जो मोहब्बत है, वो आगे जाकर फ्यूचर अच्छा रह सकता है, आप का रिजल्ट इसमें अच्छा आ सकता है। तो अगर आप फ्रीडम के साथ, आज़ादी के साथ उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो ये रिश्ता आपके लिए अच्छा हो सकता है। बिना किसी नोक झोंक के, बिना किसी तनाव के आप उनसे मिल सकते हैं। बिना आज़ादी के साथ आप उनके साथ पेश आ सकते हैं। डेथ, ये जनरल गाइडेंस का आपके लिए कार्ड आया है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, ये चेंजिंग का कार्ड है। कुछ ना कुछ जो आपकी लाइफ में घटने वाला है, कुछ ना कुछ चेंज होने वाला है। तो जो चेंज हो रहा है उसको घटने दीजिए, चेंज होने दीजिए। अभी के लिए हो सकता है कि आपको कुछ परेशानी, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन आप यकीन मानिए, जो हो रहा है या जो होगा आगे जाकर, वो आपको प्रॉफिट ज़रूर देगा, आपको उसका एहसास ज़रूर होगा। अभी के लिए ये आप दिक्कत में आ सकते हैं। अभी के लिए समय आप हो सकता है कि कुछ परेशानी देने वाला हो, कुछ कष्ट देने वाला हो, तो आपको उनके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। और हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप अपनी लाइफ से छोड़ना चाह रहे हों, आप खुद ही उनसे छुटकारा चाह रहे हों, या तो उसके लिए आपको फ़ायदा भी हो सकता है, या कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं कि कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई प्रेमी हो सकता है, कोई आपका घर का मेंबर हो सकता है कि उससे आपको दूरियां बनानी पड़े, उनको छोड़ना पड़े। तो कुछ भी मतलब ऐसा अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी एनर्जी बता रही है इन दिनों। हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ देखने को मिले। तो अभी आपको थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। संयम से काम लीजिए, हिम्मत बनाए रखिए। आगे जाकर फ्यूचर में ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपको लगेगा कि ये जो भी कुछ हुआ है आपकी भलाई के लिए ही हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। और अपना प्यार और आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।